रंजन लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीन। मिला? रंजन लिमिटेड चाहता है कि मैं नया मशीन खरीदूं फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। देयर आर टू पॉसिबल मशीन्स, उनके पास दो मशीन्स है। सुटेबल फॉर द पर्पस, द डिटेल आर एज अंडर। आपके पास दो मशीन है, अब आपको दोनों में से कोई एक उसको सेलेक्ट करके बताना कौन सा इसके लिए बेस्ट है। क्या चेक करेंगे? इसका पे बैक। जिसका पे बैक कम होगा वो उसके लिए क्या होगा? बेटर होगा। चलो, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया? कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। उसके बाद सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू दिया ना। फिर क्या दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉलम डैश है। उसके नीचे खर्चे दिए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग कॉस्ट। पहले देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लिख लो एनआई, ये तुम्हारा एनआई है, नेट इन्वेस्टमेंट। दोनों मशीन 6-6 लाख का है, सुन रहे सभी? फिर अपन बेचे, कितने लाख का बेचे? अभी तो बेचे है ना, बेचने के बाद पैसा कमाया जाता है, तो कमाने के लिए खर्चे घटाने पड़ेंगे। तो सिर्फ अभी एनआई मिला है। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, ये खर्चे हो गए। नीचे पढ़ो, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एक्स, एक्स कितने साल का है? 5 साल। एंड दैट ऑफ द मशीन वाई, वाई कितने ईयर का है? 4 ईयर का। द स्क्रैप वैल्यू आर, दोनों के स्क्रैप वैल्यू भी दिए हैं। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेट shown each year during the full economic life, उसका कोई मतलब नहीं। The cost relate to annual expenditure resulting from each machine, tax to be paid 25%। किसी के बुक में कोई और चेंज? 50 वाले हैं, पुराने बुक में 50 है, नए बुक में 25। अपन 25 से बनाएंगे, आप पुराने वाले भी चाहो तो 25 से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द नेट अर्निंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड, नया है, अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंसेस होता है, कितने परसेंट का? 10%। शो द मशीन वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बेसिस, कौन सा पे बैक से बनाना है? पे बैक से बनाना है। तो आपको यहां पर मशीन का कौन सा बेस्ट है वो बताना है थ्रू पे बैक से। चालू करें, चलो देखें क्या है। हेडिंग डालो, पर्टिकुलर मशीन एक्स, मशीन वाई, पर्टिकुलर मशीन एक्स, मशीन वाई। हुआ? और अगले पेज में आ जाओ और लिखो वर्किंग नोट। नेक्स्ट पेज में आओ और लिखो वर्किंग नोट। नेक्स्ट पेज में आओ, लिखो वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में आकर सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर मशीन एक्स, डेप्रिसिएशन फॉर मशीन एक्स। बोलो कितने का कॉस्ट था? 6 लाख। स्क्रैप, मशीन एक्स का लाइफ निकालिए। $1,08,000। फिर डेप्रिसिएशन फॉर मशीन वाई, कितने का कॉस्ट है? 6 लाख। इनके स्क्रैप 40,000 और लाइफ 1 लाख। क्या आपको मालूम है क्यों डेप्रिसिएशन निकाल के रख लिया हम लोग? काम आएगा ना। चलो अब इसका इनकम खोजेंगे, अभी इनकम दिया नहीं है। सबसे पहले चालू करेंगे लिखना सेल्स।
कितना बेचा है दोनों ने? एक ने 10 लाख का बेचा और एक ने 8 लाख का बेचा। लिखो 10 लाख और एक में लिखो 8 लाख। एक एक लाइन से बंद कर दो। 10 लाख और 8 लाख हुआ। फिर लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसको ए नाम दे दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉलम डैश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉलम डैश। अब खोजो अपने बुक से एक एक करके खर्चा क्या दिया। सबसे पहले डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितने के हैं? 80,000 का और 1 लाख का। फिर क्या है? डायरेक्ट लेबर, बोलो 1,60,000। फिर क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड, कितने के फैक्ट्री ओवरहेड? 1,20,000 और 1 लाख। फिर क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 40,000 और लाइन से माइनस करते जाना है। हो गया। फिर क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितना बेचा हूं उसमें से पूरा खर्चा काटते जा रहा हूं। कितने का? 20,000 और 20,000। फिर माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो क्या कोई बता सकता है आपने कितना कैपिटल लगाया? 6 लाख। अरे जो मशीन में लगाया ना वही कैपिटल है। दोनों मशीन में 6-6 लाख लगा है। 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 हुआ। अब इसको माइनस करके लिखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। किसमें से किसको माइनस करोगे मालूम है? ऊपर 1 मिनट लिख दिया क्या इसको? ये प्रॉफिट बिफोर लाइन लिखे नहीं हो? एक काम करो, पहले खर्चे को जोड़ लो। पहले सिर्फ खर्चे को जोड़ लो। इनको जोड़ो, सिर्फ खर्चे को जोड़ो। 4 लाख और ये खर्चे को जोड़ो। 3,60,000। इसको बी लिख लो, उसको ए लिखो, इसको बी लिखो। लिखे? अब इसके नीचे लिखो प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। अब ए में से बी को माइनस करो। 10 लाख में से 4,20 माइनस करो, 5,80। और 8 लाख में से 3,60 माइनस करो, 4 लाख। ठीक है, 4,40,000। अब कल का क्लास यहां से रूल चालू होता है। ये तो क्लास 11 से सीख रहे हो कि जितना बेचे और जितना खर्चा माइनस करो प्रॉफिट बचता है। अब आपको कैसा प्रॉफिट चाहिए? अपना नॉलेज बताओ, कैसा प्रॉफिट चाहिए आपको? बिफोर डेप्री बट आफ्टर। तो याद है सीक्वेंस, पहले माइनस डेप्री करेंगे। चलो डेप्री निकाल के रखे हो। 1,08,000, 1,40,000। चलो माइनस डेप्री करो। 4 लाख
4,72,000, फिर 3,00,000, फिर क्या करेंगे? माइनस टैक्स। आप नया बुक के हिसाब से बना सकते हो 25%। चलो 472 नहीं भी दिख रहा है तो 472 का 25% निकालो। 1,18,000, 75,000। फिर इसको माइनस करो, 3,54,000, 2,25,000। नहीं भी दिख रहा है जिनको, बराबर बनाते जाएं। टैक्स माइनस करने के बाद फिर क्या जोड़ना है? कल सीखे हो प्लस डेप्रिसिएशन, फिर से डेप्री जोड़ दो। 1,08,000, 1,00,000, और अब जो फाइनली आएगा उसके सामने आपको कुछ लिखना है। प्रॉफिट बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स। डेप्री माइनस करोगे, फिर टैक्स माइनस करोगे, फिर डेप्री प्लस कर दोगे। वह कितना आ रहा वापस जोड़ने से? 462, 360। बोलो बन गया क्या आंसर? नहीं, अभी तो हमको मेन चीज बचा है। अब लिखो फॉर्मूला। एक मिनट, ऐसे लिख रहा ना, दोनों मशीन का अलग अलग बनाएंगे। इसके नीचे जगह है, टेबल के नीचे, और अगर जगह नहीं होगा तो वर्किंग नोट के बाद आ जाना। टेबल के नीचे जगह नहीं होगा तो वर्किंग नोट के बाद आ जाओ। लिखो, थोड़ा सा बड़े बोल्ड में लिखना। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? NI अपॉन, अब नीचे लिखो फॉर मशीन X पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, बोलो NI कितना है, और OS अभी कितना निकाले? 460, कितना आ रहा है? 1.29, 1.29 ईयर्स। फिर एक बार किसके लिए निकालेंगे सर? फॉर मशीन Y पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 3,65,000। 1. किसका पे बैक कम है? ऊपर वाला क्या रिएक्स होता है ना। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग को एक कमेंट करना है। लिखो, यहां तक आया सबका? द पे बैक पीरियड इज, the payback period is less than in case of machine X, in case of machine X, hence it is more profitable, अतः यह अधिक लाभदायक है। hence it is more profitable। वह
अगला क्वेश्चन में आओ। अगला एग्जांपल चेक करो। सुचित्रा इंडस्ट्रीज है क्या? पढ़े देखो सभी। थोड़ा सा लड़के कम बात करेंगे तो बेटर रहेगा यार। सुचित्रा इंडस्ट्री लिमिटेड is considering for a purchase of a new machine which would carry out some operation at present being performed by hands. The two alternative, इनके पास दो मॉडल है, वो सब कहानी कोई काम करनी है। आपको दो प्रोजेक्ट दिया होगा, एक का नाम क्या लिखा हुआ है कैमलेक्स और एक का नाम क्या लिखा हुआ है सिलेक्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन यही एनआई होता है क्या सर? ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ, लाइफ भी दे दिया है डेप्री निकालने के लिए। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन अंडरलाइन स्क्रैप है सर, ये सही है क्या? फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, ये तो खर्चा है माइनस होगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये भी खर्चा है माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी खर्चा है माइनस होगा। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस, एक और बचत दिया है सेविंग्स, ये आपकी कमाई है। वेजेस पर वीक, वेजेस पर वर्कर पर एनम ना, एक आदमी को 2400 रुपये मिलता है। टोटल कितने लोग थे? 150। नंबर ऑफ वर्कर नॉट रिक्वायर्ड लिखा है ना, देखें क्या है। एक वर्कर को कितना मिलता है? करो तो 24 इंटू 150, 3 लाख। नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड होना चाहिए, काटो नॉट को, नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड होना चाहिए। वाह। फिर पढ़ो क्या लिखा है। इसका भी 2400 और यहां कितने वर्कर हैं? 200। यूजिंग द मेथड ऑफ पे बैक पीरियड, कौन सा मेथड लगाना है? और सजेस्ट एज विच मॉडल शुड बी परचेज, और टैक्स को क्या करना है? अब आपको सिखाएंगे टैक्स इग्नोर करने का क्या मतलब होता है। अच्छा चीज है, देखना ध्यान से सभी, टैक्स इग्नोर का क्या सेंस बनता है। देखो बोलो अपन को कैसा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर डेप्री आफ्टर, बोर्ड में देखो, ये आपका प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं? माइनस फिर प्लस नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन में कौन नहीं है तो क्या होगा? माइनस डेप्री प्लस डेप्री, तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। नहीं समझे? इमेजिन करो आपके पास से 2 लाख है, 2 लाख का 10%, फिर वापस टैक्स तो है ही नहीं, तो कोई मतलब है इसको प्लस करके माइनस करेंगे? तो आपका सीधा सीधा यही आंसर आ जाए। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इन केस क्वेश्चन में कौन ना हो तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। और किसी को मन करता नहीं मैं पूरा प्रोसेस करूंगा तो माइनस डेप्री करना, फिर माइनस क्या करना? टैक्स, और टैक्स में क्या लिख देना? फिर प्लस क्या करना? डेप्री। बात तो एक ही है, समझ जाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि उसने कमाया कितना। देखो सेल्स दिया है, पिछले क्वेश्चन में सेल्स में से खर्चा माइनस कर रहे थे ना, यहां सेल्स है कि नहीं है? चलो सेल नहीं है तो क्या अर्निंग कहीं लिखा हुआ है? कल के क्वेश्चन में अर्निंग्स दिए थे, आज अर्निंग है क्या? चलो अर्निंग नहीं तो कहीं प्रॉफिट का नाम लिखा हुआ है। तो आपको जहां जहां से पैसा बच रहा है खोज के निकालना पड़ेगा। तो कहां कहां से पैसा बचता है सुनो। एक तो वेजेस, सेविंग इन वेजेस है, और एक एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप है। दोनों बचत को उठाना है। सुनो, कल तक आप जितने क्वेश्चन बचा बनाए हो स्क्रैप को इग्नोर कर दिए थे, आज वही स्क्रैप का पैसा को जोड़ना पड़ेगा। हमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। चलो फिर से फॉर्मेट खींचो, सिखाता हूं। 2 कॉलम खींचेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे।
फॉर्मेट खींचो। दोनों का कॉलम सही से लिखो। टोटल सेविंग्स चाहिए आपको। बोलो सबसे पहले सेविंग कहाँ से आएगा? एक मिनट अगले पेज में क्या कर लेते हैं, ये तो जरूरी है। एक सुनो, डेप्रिसिएशन को निकालो कि नहीं निकालो? उसी को माइनस करेंगे, उसी को प्लस करेंगे, कोई सेंस है? चलो सीधा सेविंग्स में आते हैं। सबसे पहले लिखो सेविंग फ्रॉम स्क्रैप। सबसे पहले लिखो सेविंग फ्रॉम स्क्रैप। बोलो स्क्रैप से कितना कमाए? 40,000 और फिर लिखो सेविंग फ्रॉम वेजेस। वहां क्यों नॉट रिक्वायर्ड लिखा है बताऊं मैं? पहले ना प्रोडक्शन लेबर से होता था, सुन रहे हो? पहले प्रोडक्शन किससे होता था? अब लेबर को हटा के मशीन लगाए हैं, तो इसीलिए ये लेबर की जरूरत नहीं है, तो वहां से पैसा बच रहा है। तो नॉट रिक्वायर्ड सही था वो, लेकिन आप लोग उसको गलत ना कर दो करके मैं हटा दिया। फिर से सुनो, पहले प्रोडक्शन किससे होता था? अब किससे प्रोडक्शन हो रहा है? मशीन। तो लेबर लगाएंगे कि लेबर हटाएंगे? तो उतना पैसा बच जाएगा ना। अच्छा, लेबर को क्या देते हैं? अब वेजेस देने की जरूरत है कि नहीं देने की जरूरत है? तो बचेगा पैसा, इसलिए वहां पर नॉट वर्ड लिखा हुआ था। खैर कितने थे पहली बार में? 2400, 150, कितना रहे? 3,60,000। फिर 2400 इंटू कितना? तो पेपर में मत काट देना ना नॉट रिक्वायर्ड को, लेबर हटाए हैं तभी तो बचा है उससे पैसा। अब दोनों को जोड़ो, यहां से आ गया तुम्हारा 4 लाख और यहां पर 5 लाख। इसको ए दे दो, ये ए है आपका। हुआ सबका? अब हम लोग लिखेंगे खर्चा क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या खर्चा आया? पहला खर्चा क्या है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। लिखो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। पहले का कितना है सर? 48,000। दूसरे का 64,000। फिर पता करो क्या है? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। 28,000। बुक से देखकर लिखो, यहां सुनते जाओ। 44,000 हुआ। फिर कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 24,000 और 32,000। यही 3 खर्चे थे। चलो खर्चों को जोड़ लो। बी का नाम देना 1,40,000। अरे 1,00,000 और 1,40,000। अब निकालो प्रॉफिट, क्या नाम से? बिफोर
क्या लिख दूं सीधा बट आफ्टर टैक्स? लिख देते हैं ना, टैक्स तो है नहीं। अरे प्रॉफिट बिफोर डेप्री बस निकलता है ना अभी, क्या टैक्स है कि नहीं है? तो सीधा लिख दो प्रॉफिट बिफोर डेप्री बट आफ्टर टैक्स। इसलिए लिख लिए सर क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं। आप बिफोर लिखकर भी क्या कर लोगे? चलो ए में से बी माइनस करो, 4 में से क्या तो, और यहां से 3 लाख आया और यहां से 4 लाख आया। ये अपना काम का चीज मिल गया। टैक्स नहीं है तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाना, डेप्री प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। निकालोगे पे बैक खुद से? चलो दोनों का पे बैक निकालो और कमेंट करो कौन सा बेटर है। दोनों का पे बैक निकालिए। कमेंट करो, पहला वाला कम है। अभी जैसे लिखा है वैसे लिखो। एक का 2 आ रहा है और एक का 2.5। जैसे पहले लिखे वैसे देख देख के लिखो। नीतू उसको बंद कर दो तो पूरा। हुआ? अब बैक एक्सरसाइज में आओ सभी। बैक एक्सरसाइज में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। टेक ऑफ लिमिटेड है क्या? है। होमवर्क डालो इसको। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 टेक ऑफ लिमिटेड होगा। नहीं मिला? बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एक्स लिमिटेड है क्या? 10 साल और 10 साल। होमवर्क। और अगर टैक्स नहीं है तो सिंपल बना देना, बोर्ड में बना हुआ है। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इक्विपमेंट ए और इक्विपमेंट बी होगा 30,000 और 30,000 का। मिला? होमवर्क। मिला सबको? बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं मैं, सुनो सभी। तैयार है सब? A company is considering whether to purchase some special machine. Management does not want to purchase the machine unless their cost can be recovered in 2 years. ये देखो, बोलता है अगर तुम्हारा पैसा 2 साल में नहीं मिलता है तो नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब अगर 2 साल में अगर मेरा पे बैक आएगा तो खरीद लेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लो NI।
लाइफ ऑफ मशीन 8 ईयर, दिख रहा है सबको। सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय द न्यू मशीन, मशीन 1 साल में कितना कमाता है, 4 लाख, ये अपना सेल है। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ द सेल, तो इसी सेल का वेरिएबल 60% निकाल कर क्या कर देंगे, माइनस। फिक्स्ड कॉस्ट दिया 15,000, इसको भी क्या कर देंगे, माइनस। हो गया, तो इतना माइनस करोगे तो बिफोर डेप्रिएंट टैक्स निकलेगा। चलो मैं बनवा रहा हूं, फटाफट करना, मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा, आप लोग बनाओगे। लिखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, सिंगल मशीन है ना, तो पहले डेप्री निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। क्या है सर कॉस्ट, 3 लाख, एनी स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाय 8, कितना रहे, 37,500। बॉक्स में निकाल के रख लिए। चलो लिखो सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू, सेल्स रेवेन्यू कितना है, सेल्स रेवेन्यू 4 लाख, उसके नीचे माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पहले वही माइनस होगा ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60% निकालो, 2 लाख, ठीक है। उसके नीचे माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 15,000, ठीक है। अब जो बचेगा उसका नाम दो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएंट टैक्स, देखिए। अब आप अपना रूल लगाओ, सबसे पहले क्या माइनस करते हैं सर, डेप्रिसिएशन, माइनस करो डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डेप्री माइनस करो, फिर एक आंसर निकालो, आया एक आंसर, फिर माइनस करो टैक्स, कितना परसेंट, 25%, आए 25%, फिर माइनस करके कितना बचा, 8065, बॉयज का नहीं आ रहा है, 80, फिर प्लस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, फिर प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, कितना 32,500, 37,500, 37,500 के डेप्री जोड़ दो, 1181, ठीक है। यही अपना ओएस है, लगाओ पे बैक पीरियड निकालो, $2.53, चेक करो तो 3 लाख डिवाइडेड बाई तुम्हारा ओएस जो है उससे डिवाइड करो, 2.53 आ रहा है सभी का, 2.53। क्या पूछा था क्वेश्चन, अगर 2 साल से कम होगा तो ही खरीदूंगा, क्या 2 से कम है कि 2 से ज्यादा है, नॉट प्रॉफिटेबल ना। लिखो कमेंट, द पे बैक पीरियड इज, वहीं लिख लो एक लाइन का, द पे बैक पीरियड इज मोर देन 2 years hence this machine should not be purchased या should not profitable, हालांकि परचेज पूछा तो परचेज बताओ, hence this machine should not be purchased, अतः इस मशीन को नहीं खरीदना चाहिए।
बना लोगे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज, एक नया वेरिएशन सिखाऊंगा पे बैक का जो बड़ा आसान है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ। एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ। याद रखेंगे कब वैसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे। चालू करो पढ़ना। द मैनेजमेंट ऑफ विष्णु लिमिटेड होगा, जल्दी खोजो। एग्जाम्पल 6, द मैनेजमेंट ऑफ विष्णु लिमिटेड। यस और नो मिला। द मैनेजमेंट ऑफ विष्णु लिमिटेड हैज प्रपोज टू इन्वेस्ट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या इसी को हम एनआई बोल सकते हैं क्या? ठीक है। इन अ प्रोजेक्ट विच विल गिव अर्निंग, 6 साल तुम कमाओगे इससे। कितना लगा के? पहले साल 30 कमाया, दूसरे साल 20 कमाया, फिर 20 कमाया, फिर 18, 12। अभी तक का क्वेश्चन ऐसा दिया रहता था कि वो पर एनम इनकम देता था ना, हर साल 2 लाख कमाया, ऐसा बता रहा था। क्या यहां पर हर साल का अलग अलग इनकम है क्या? एवरी ईयर का डिफरेंट इनकम दिया है और बोलता है कैलकुलेट क्या करो, नो टैक्स रेट, टैक्स नहीं है यहां पर, नो डेप्रीसिएशन, कुछ नहीं है यहां पर। ये अलग पैटर्न है। अगर आप पहचान लोगे कि ये अलग ही क्वेश्चन है, देखो कैसे बनेगा। अगर एक भी नजर आपका इधर उधर हुआ तो समझ नहीं आएगा, 3 बार रिपीट करना पड़ जाता है। फिर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, एनआई अपॉन ओएस वाला क्वेश्चन नहीं है ये। एनआई तो है लेकिन ओएस नहीं है। बताओ 1 साल का प्रॉफिट है कि बहुत सारा है? तो जब ऐसे अलग अलग ईयर देंगे तो आपको कैसे बनाना है, तैयार रहें सभी। कुणाल का ध्यान अगर इधर आ जाए तो फिर काम चालू हो जाए। क्या लाए घर से दिखाने के लिए? इधर देखो, बोलो पहला ईयर 1 2 3 4 5 6 भी है। फिर तुमको क्या दिया है? प्रॉफिट सेविंग क्या लिखा है? अर्निंग, ओनली अर्निंग। ठीक है, अर्निंग दिया, इसी अर्निंग को तुम क्या बोल सकते हो? प्रॉफिट ही बोल सकते हो। बोलो पहले साल का, दूसरा, फिर 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 फिर। अब ये ना बीकॉम फाइनल ईयर के पढ़ाई में है ये। आप एमबीए करोगे उसमें भी रहेगा, और कोई पढ़ाई करोगे उसमें भी रहेगा, लेकिन एक अनपढ़ आदमी भी इसको निकाल के बता देगा उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कैसे? आप कितना पैसा लगाए हो तो तुम्हारा पैसा कब तक निकलेगा बताना है। पहले साल कितना कमाए? दूसरे साल 50 कमा लिया हूं। ध्यान देना मेरे तरफ, कितना निकालना है। या एक दुकानदार जो ज्यादा नहीं पढ़ा वो भी बना सकता है। फिर उसके बाद कितना हो गया? 20, तो कितना हो गया? 70। क्या अभी 3 साल में निकला है कि नहीं निकला है? फिर 70 और 18 और जोड़ देते हैं। क्या अभी 4 साल में निकला कि नहीं निकला? फिर 18 और जोड़ दो, 1 लाख। तो 5 साल के पहले ही निकल गया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल तक तो नहीं निकला था। 5वां साल को अभी जोड़ दिया तो 1 लाख से ज्यादा आ गया। तो क्या मेरा आंसर 5 साल है? 4 साल से आगे है, लेकिन पूरा 5 साल लग रहा है। बस यहां पढ़े लिखे लोग को जरूरत है। कोई नॉर्मल आदमी बता देगा 4 साढ़े 4 साल में निकल जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट मंथ भी बताना। देखो कैसे बनाते हैं। निकाला है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। निकाला है पहला, फिर पढ़े हो सेकेंड ईयर में, आप हो गए थे कैसे भी पास। नहीं तो स्टैटिस्टिक्स क्यूमुलेटिव रहता है। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। नहीं जोड़ना, तो हमारा जितना लागत है वही पे जोड़ना। अगर वो क्रॉस होता तो रुक जाना। इतना हमारा है नहीं, तो तब तक जोड़ना जब तक ईश्वर टच ना लग जाए। हो गया टच? अब मैं बोल रहा हूँ बता सही है कि नहीं। 4 साल तो कंफर्म है, पूरा 5 साल नहीं चाहिए। 4 साल और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक बोला क्या?
वो 4 साल कितना कमा लिए थे, तो 4 तो पक्का रीड भी है और 5 पुरान लगेगा, 4 कुछ महीने में आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर रहा सबको? देखो यहाँ पर NI या बोनस की लगेगा, यहाँ कॉमन सेंस लगेगा। आपको 1 लाख निकालने में कितना टाइम लगता है, तो भैया 4 साल तो जरूर लगेगा। अब 5वां साल अगर पूरा लगा देता हूँ तो कितना हो जाता है, 500 पूरा नीचे। तो देखो कैसे निकालता हूँ, Payback period is equal to 4 year तो कंफर्म है, यस और नो, 4 साल तो कंफर्म है। अब अपन को कितना महीना चाहिए वो बता सकना, तो ये अपना NI ना, एक मोमेंट छूटेगा तो इसमें है कितना NI है, 1 कहाँ तक पहुंच गए? अगर मैं 18,000 जोड़ रहा हूं तो कितना पहुंच गया, मेरे को सिर्फ 12,000 चाहिए ताकि मैं आया हूं। कैसे 12,000 है, 88 में 1 लाख का डिफरेंस निकाल लो, तो वो कितना चाहिए, तो तुम तक सही है 12,000। सर कहां से आया 12,000, एक बार और देख लो कहां तक पहुंच गए थे, 1 लाख में पहुंचने के लिए और कितना लगेगा, 12,000। 1 लाख का पहुंचने के 12 लगे ना, 12 लग गया। वो 12 कहां से निकालोगे, 18,000। इस साल कितना कम है, अगर इस साल तुम 18 में से सिर्फ 12 निकालते हो तो तुम्हारे लाख पूछ जाए। अगर इस साल पूरा 18 ले लेता हूं तो एक नहीं इतना के नहीं खाना, आपको खाते जाना है, तो 88 तक तो पहुंच जाता। अब इस 88 में मेरे को सिर्फ 12,500 साल का मिलेगा, 500 साल तो सिर्फ 12,000 मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो 18 में से 12 चाहिए। 2 3 4 बार, क्योंकि अभी समझ में आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। कहां तक पहुंच गए सर, कितने साल में, ठीक है 4 साल तक। इसके बाद अपन को कहां पहुंचना है, अगर पूरा 18 जोड़ा तो 1 लाख क्रॉस कर जाए, पूरा 18 चाहिए, तो 12 चाहिए, कितना सिर्फ, तो इस 18 में से 12 चाहिए, तो 18 में से 12 चाहिए, 18 में से 12। अगर आपको मंथ में निकालना तो क्या करना, और मंथ में ही निकालना तो बस इतना ही करना, तो ये 4 ईयर ऐसा होगा, 4 पॉइंट इसको डिवाइड कर पॉइंट, ये देखो एक ये आंसर होगा। एक और ऑप्शन दे रहा हूं तुमको, अगर किससे टू करते हैं तो ऐसा आएगा 4 ईयर एंड 7.9 मंथ। एक कर दो, 2 ऑप्शन है ऐसा निकालने का, देख लो कैसे करेंगे। अगर तुम किससे डिवाइड इंटू नहीं करते हो और 4 साल में पॉइंट को जोड़ देना, इन दोनों को डिवाइड करने से तैयार थे। और अगर मंथ में निकालना है तो इंटू 12 कर देना, और 12 करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा 4 साल 4 ईयर एंड 8 मंथ। सर कौन सा सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ऐसा अलग अलग पब्लिक हो गए, जब किस का टू करोगे, और मान लो तो 12 का टू नहीं करते तो सीधा से लिख लेना, तो तुमको जो पसंद है उससे बना लो। और मैं चैनल पे बोलूंगा 2 नहीं करा, यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलते क्या चाहते हो, ऐसा एक दूंगा ये आंसर निकालूंगा, उसके बाद और 4 ईयर 12 बाई 18 इंटू 12, तो अपना क्या पा जाएगा 4 ईयर एंड 8 मंथ। सुने क्या, उसको ऑप्शन ही मतलब गलत करने का, लेकिन सब बच्चे कहां फंसते हैं, ये कैसा है, एक बार फिर से लास्ट है जीते लोग अभी तक समझ में फिर देखो कितना पहुंचना है, प्रॉफिट जोड़ते जाना, जैसे 1 लाख क्रॉस होगा इतना तो कुछ होगा, ये तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा के पहले 88 में कितना साल, तो 4 साल। अब मेरे को 5 साल के प्रॉफिट में से इस 18,000 में से कितना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 12 जरूरी। अच्छा काश ये ऐसा होता, हाँ बताओ समझ आऊंगा 90 अच्छी अपन कहाँ पहुंच गए, अपन को कितना चाहिए, तो 18 से 2 चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय 18 हो जाए। अब आएगा सब प्रैक्टिस करने, लेकिन फिलहाल हमको कितना पूछना था, 1,80,000 पहुंच गए सर, 12,000 और चाहिए, कहाँ से 12,000 चाहिए, डिवाइडेड बाय 18 ऊपर क्या रहते हैं ना 12, ये अलग पैटर्न है, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैसे पता चलेगा सर, जब ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट लेंगे
तो क्यूमुलेटिव वाला चलेगा। चलो बनाओ। और आज की जो भीड़ है वो कल खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो, कल होगा चेक करेंगे, वैसे ही बाहर लगा देंगे अरे लोग को। एफए को थोड़ा जल्दी खत्म कब होगा, जब इसको होमवर्क बनाओगे तुम, तो वही क्वेश्चन थोड़ी ना आ बैठेगा, अब दवा भी लेगा। कॉलेज का पेपर का सीरियस होकर ले रहे हो, यहाँ तैयारी भी करवा लो। सभी चैप्टर एमबीए वगैरह कहीं ना कहीं काम आएंगे आपको। जा निमिषा भूली के निशा है, करे ना गलत नाम है, निमिषा भी है होती है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में आओ, निकाल दो उसको, जाने दो यार, आगे तरफ आओ, निकल उधर से आगे पाएगा। और जैसा एग्जाम्पल नंबर 7, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दो दिया है, एक प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट स्क्रैप वैल्यू दिया है, डेप्री लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे इनकम टैक्स नहीं है तो फिर डेप्री को कोई मतलब ही नहीं होता। सेविंग्स दिए हैं, एक से लेकर पूरा सिंगल प्रॉफिट दिया है, अलग अलग है, तो एनआई अपन ओएस बनेगा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। कैलकुलेट पेबैक रेट, कंसीडर व्हिच प्रोजेक्ट इज बेटर। कहां पर इनकम टैक्स अपन बनाएंगे सब साथ में, आ जाओ। डेप्री की आवश्यकता नहीं आपको, देखते कितने लोग अभी 12 में से गाना सीख रहे थे। निकालो पहले किस लिए बनाएंगे, फॉर प्रोजेक्ट एक मशीन है, फॉर प्रोजेक्ट टैक्स S3 बोलो ईयर 1 2 3 4 5 7 तक है, लिखना है तो बराबर। फिर उसके बगल में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, बोली पहला पे
50,000 इसका नहीं तो व्हाट्सएप है हाँ ना रिकॉर्ड हो रहा है क्लास में बोलो 30,000 के बाद फिर 50 है फिर 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 क्या है तुम्हारा एनआई 1,00,000 इतना तक पहुंचना है ना आपको। चलो करो यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट पहला 20 फिर 50 फिर 1,00,000 फिर 50 बस और नहीं जोड़ते लागत क्रॉस करके तो नहीं जोड़ना। बोलो कितना साथ कंफर्म लगेगा 700 तो कंफर्म है। देखो नीचे पे बैक ट्रेड इज टू बोलो कितना ईयर कंफर्म लगेगा 4 ईयर तो कंफर्म है सर। कितना चाहिए 61 पहुंचने के लिए किसमें से 40 से चाहिए उसमें से कितना चाहिए 10 है तो 4 ईयर 4 पॉइंट कितना 25 ईयर्स। मानव में भी निकाल सकते हो मानव में भी कोई निकाला है बताओ।